फरूख हबीब साहब, शरीफ डॉक्ट्राइन क्या आज भी अमल पैरा है हमारे माशरे के, हमारे इदारों में, बशमूल मीडिया, उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है? कहीं किसी को तोहफे तहफ दे दो, कहीं टोकरियां दे दो, कहीं लिफाफे दे दो, कहीं सरकारी ओहदे दे दो, कहीं पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट कर दो, कहीं किसी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा दो, किसी को बाहर तोहफे दिलवा दो। ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं, जिस वजह से आप एहतसाब में नाकाम हुए और वजीर आजम कह रहे हैं 3 साल में हम एहतसाब नहीं कर सके। देखें, ये तो शरीफ खानदान का एक पुराना तरीका वारदात है ना। जो आपके साथ ना मिले उसको रास्ते से हटा दो, जिसको साथ मिलाना हो उसको ब्रीफ केस दे दो, उसको किसी ओहदे का लालच दे दो, उसको किसी तरीके से जो है वो नवाज दो। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 3-3.25 साल से इनके रास्ते की जो रुकावट है, इमरान खान से क्या मसला है? अवाम तो कभी इनका इशू ही नहीं रही। इनका इमरान खान के साथ जो मसला है वो मसला ये है कि इमरान खान इनके रास्ते में, एनआरओ के रास्ते में रुकावट है। इमरान खान जो कमिटमेंट अवाम के साथ करके आया हुआ है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, उसके ऊपर इमरान खान अमल दरामद करवाना चाहता है। ये जो है उससे राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। यही वजह है कि आए रोज जो है वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू किया जाता है। मुझे आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी जनरल, जो सदर हैं, वो तो नाअहल तो नहीं है ना, जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बार ना। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एहसन गुल साहब से अगर राब्ता हो जाए तो हम यकीनन एहसन गुल साहब से ये सवाल करना चाहेंगे कि इस ड्राफ्ट पिटीशन में उन्हें आर्टिकल 62(1)(f) की जो वो तशरीह चाह रहे हैं, क्या वो ये तशरीह चाह रहे हैं? एहसन गुल साहब, आपसे अली उस्मान की बात हुई थी, आपने कमिट किया था कि आप प्रोग्राम में आएंगे, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पर्चा आउट कर देता हूं, कि क्या कोई बददियानत शख्स, कोई झूठा शख्स जिसको अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बददियानत कहें, आप उनका मुकदमा लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान? क्या वजह है इसकी कि पाकिस्तान का इतना बांझ हो गया है कि यहां लीडरशिप के लिए आपको ऑनेस्ट लीडरशिप कबूल नहीं है? आप चाहते हैं कि जो शख्स झूठ बोले, जो बददियानत हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट बददियानत दे, उसके दोबारा आप लोग लीडर बनाना चाहते हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा और इस सवाल का हमें जवाब चाहिए। एक और इसमें बड़ा बुनियादी सवाल है। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट सिर्फ क्या नवाज शरीफ का ही है मुतासर हुआ? पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे लोग हैं। मेरे ख्याल जहांगीर तरीन का भी इफेक्टेड है आपकी जमात के, और जहांगीर तरीन साहब का मेरी इतलातें वो भी इस केस में बाकायदा तौर पे हैवी पेमेंट्स भी होनी है या हो चुकी हैं, लेकिन पेमेंट्स होंगे इसमें और करोड़ों में होंगे। वो तो अरशद साहब, आपके पास हमेशा जो मेरे पास अभी सोर्स इंफॉर्मेशन है, मैं कंफर्म करके डिटेल भी निकालूंगा। यहां तक इतलात आ गई है कि कौन इसके पीछे, वो भी पता लग गया। आपके सोर्सेज जो हैं वो हमेशा जो है बड़े तगड़े, हमारे सोर्सेज औकाफ तक पहुंचे हुए, आपको हमने बता दिया, बड़े तगड़े होते हैं। और आपने तो वो जो है वो ये भी बता दिया ना कि वो कहां से, मैंने ये औकाफ के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की गोल्फ कोर्स के होल नंबर 15 से बरामदगी भी बताई। अब आपने किसी ब्यूरी का भी जिक्र किया है तो मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता, वरना मुफ्त के अंदर मार्केटिंग हो जाएगी ना उस ब्यूरी का भी। कोकाफ में आपको ब्यूरी का भी पता है? लाखों करोड़ों का इश्तिहारात वहां जाके अक्सर गायब हो जाते हैं। लोग इश्तिहारात का पैसा खर्च करते हैं, तो वो मैं नाम ले दूंगा, लेकिन जो वाकफाने हाल है, समझने वाले हैं, वो समझ जाएंगे इस हवाले से। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा कि पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह है, उससे बड़ी चीज तो कोई नहीं है ना। यहाँ पाकिस्तान का पार्लियामेंट सुप्रीम है, या आपके पास आइन है 62-63 वाज़ेह है। 3 जजेस ने फैसला दिया, उसके बाद रिव्यू में लार्जर बेंच ने 5 जजेस ने फैसला दिया, डिसाइड किया कि नाअहली जो है वो ताहयात है। अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है ना कानून के अंदर। हो सकता है जहांगीर तरीन साहब चाह रहे हो, इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो, वो पहले भी कहते थे कि जनाब देखें इमरान खान को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। हो सकता है उन्होंने राब्ते किए हों मुख्तलिफ वकला से, उनके केसेस तो आप लोग चलने नहीं दे रहे जब से उन्होंने कहा था कि जी मैं सब कुछ खोल खाल के रख दूंगा। नहीं, देखें, जो कानूनी ऑप्शन है, कानूनी राइट है, वो सबके लिए है। ये हम नहीं कहते कि राइट सबके लिए नहीं है, लेकिन देखें नवाज शरीफ के केस के अंदर यहां पर मामला जो है वो सिर्फ तनख्वाह कंसीलमेंट के ऊपर नहीं है। यहां नैब से भी 10 साल की सजा हुई है, वो 4 फ्लैट्स के ऊपर सजा हुई है, करप्शन पे सजा हुई है, चोरी पे बहुत सारी चीजें छोड़े। बददियानत शख्स जो साबित हो चुका हो, एक शख्स जो झूठा साबित हो चुका हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चाहेगी कि ऐसे अशखास को एक दफा साबित हो गया झूठ बोला है, उन्हीं को लीडरान उन्होंने बनाना है। ये कौन सी, क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट बार का इसमें? देखें, बुनियादी तौर पर फिर मैं आपको कहूंगा, वही लोग ऐसे किसी महज़ब माशरे में ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती। आप कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं ऐसा शख्स जो कि कानून से भी भागा हुआ है, जो भगोड़ा है, जो इश्तिहारी है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है भाई आप आएँ, आकर आपको इश्तिहारी कह रहे हैं, जायदादें आपकी करनी हो रही हैं, आपकी अपीलें जो है वो मुस्तरद हो गई हैं, सजाएं बहाल हो गई हैं। इस पे इलाज वज़ीर आज़म का इस पे क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ शेयर किया? देखें, मैं तो आपको बड़ा वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि अटॉर्नी ऑफिस की जो है वो जिम्मेदारी ये लगा दी गई है, वो कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करेंगे
शहबाज शरीफ जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जामिन है, मुझे आप ये बताएं कि आज तक बता दें किस डॉक्टर ने इलाज किया, क्या बीमारी है, किस क्लिनिक में इलाज हुआ, जिस मुल्क में वो इलाज करवा रहे हैं उस मुल्क का जो होम ऑफिस है वो उनकी रिपोर्टें नहीं मान रहा। अरशद शरीफ साहब मान लेता तो उसको एक्सटेंड कर देता स्टे को, वो स्टे एक्सटेंड नहीं कर रहा। ये कौन सी रिपोर्टें यहां पर पेश कर रहे हैं? यहां पर जो अदालत में कमिटमेंट दी शहबाज शरीफ ने 4 हफ्तों की, वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई और अगर अदालत से झूठ बोला है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है डिस्क्वालिफिकेशन। तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाएं, पाकिस्तान की अदालतों में आप जाकर जो है वो बराए नाम जो है वो गारंटियां जमा करवा दें और उसके बाद 17 महीने गुजर जाएं, आपको कोई पूछने वाला ना हो, आप कॉफी पिएं, पोलो मैच देखें, इदारों के खिलाफ आप हर्जा सराई करें और फिर आप यहां बैठ के जो है वो दांत भी निकालें। ये मजाक पाकिस्तान ने अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।